तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज में हम जैनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज देखे थे। आज हम जैनिज्म के भी एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड डिफरेंस से रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज देखेंगे कि दोनों जो हमने पढ़े बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनके बीच में कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर वैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उस तरीके के एमसीक्यूज भी हैं आज। ठीक है, तो कल को हमको कनेक्ट करना है, कल वाली क्लास को भी। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश में हुआ था। द महावीरा वॉज बॉर्न इन द 6th century BC एट डैश। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर वैशाली। कल हमने महाजनपद पढ़े थे, उन 16 महाजनपद में से एक जनपद क्या थी हमारी, वैशाली भी थी। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी की अगर हम थोड़ी सी यहाँ से रिलेटेड बात कर ले तो यहाँ पे महावीरा भी हमारे 6th century से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं गौतम बुद्ध की बात करूं तो वो भी लगभग हमारे इसी से रिलेटेड है, वो भी 6वीं शताब्दी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर इसकी इनके जन्म की बात करें तो जो महावीर है उनका जन्म कब हम बताते हैं, 540 बीसी में। ठीक है, और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब बताया जाता है, 563 बीसी में। तो लगभग 6th century की बात हो रही है। ठीक है, और अगर 6th century की बात हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समकालीन भी है, कंटेम्पररी भी है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो 6th century में बिलोंग करते थे तो दोनों के दोनों एक दूसरे के समकालीन है, कंटेम्पररी है। ठीक है, और अगर मैं वंश की बात करूं तो उस टाइम पे किस तरीके का वंश था, मतलब कि कौन सा राजा था जो कि इनके समकालीन था या कंटेम्पररी था। बिम्बिसार का नाम सुना है ना, तो बिम्बिसार भी लगभग इसी टाइम पीरियड के बिलोंग करते थे कि नहीं करते थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो बिम्बिसार थे वो भी हमारे गौतम बुद्ध और महावीरा के क्या थे, समकालीन में थे। ये चीज क्लियर हुई। और जो बिम्बिसार है वो बिम्बिसार किस वंश को बिलोंग करते थे, आर्यक वंश को। किसको बिलोंग करते थे, ये चीज क्लियर हो गई है सारी। ठीक है, अगर हमने महावीरा की बात करी तो महावीरा का जब जन्म था हमारा 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, और कहां पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। और हमने जो 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा है वो वैशाली उनमें से एक थी। ठीक है, फिर अगर हम उनकी बात करें तो महावीर की बात करी तो गौतम बुद्ध भी हमने कल पढ़ा था, तो गौतम बुद्ध भी एक तरीके से उसी टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं या एक दूसरे के समकालीन है। ठीक है, उनका 540 में हुआ था और उनका 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, और अगर राजा की बात करें तो उस टाइम पे कौन सा राजा इनके समकालीन में था, तो बिम्बिसार थे। और बिम्बिसार किस वंश को या किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, तो हार्यक वंश। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जैनियों का धार्मिक साहित्य डैश में लिखा गया था। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन। सभी आंसर बताइए। सब ए ही आंसर दे रहे हैं, इसका भी लगभग सब लोगों को पता ही है। तो हमारा सही आंसर क्या है, अधमगधी। क्यों है, क्योंकि जो जैन धर्म है ज्यादातर वो मगध एरिया के आसपास में फैला था। शुरुआत तो मगध से ही हुई थी ना। और मैंने पहले भी बताया था, या आप ये चीज कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी गुरु अगर ज्ञान दे रहे हैं तो उस टाइम पे अगर उनको ज्ञान देना है या लोगों को समझाना है तो वो उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो कि कॉमन लैंग्वेज है, या ऐसी लैंग्वेज जो कि वहां के लोगों को आती हो। ठीक है, जैसे अगर बेसिक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू सीरीज सॉल्व कर रहे हैं।
बेसिक अगर देखें तो यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में चीजें लिखी गई है ना, इसलिए कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ के अपना क्वेश्चन समझ लेंगे, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी को समझ लेंगे। पर अगर मैं एक ही में पढ़ाऊं, अगर मैं मेन लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, तो अगर मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊं तो हिंदी वालों को वो चीज समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो उस टाइम पे भी वही चीज थी कि जब बौद्ध धर्म की बात करो या जैन धर्म की बात करो, तो जो उनके बोल सकते हैं महावीर, मतलब जो तीर्थंकर थे, वो उसी भाषा में ज्ञान देने की कोशिश करते थे जो कि वहां के लोगों को आती हो। और जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो है वो मगध से ही बोल सकते हैं कि वहां पे उसका शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उन्होंने ज्ञान देना भी वहीं के आसपास में देना शुरू करा था। तो लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती थी वहां पे? मगध के लोगों को अधमगधी आती थी। इसलिए जो शुरुआती जो साहित्य हैं जो भी हमको जैन में मिलेंगे वो किस लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे? ठीक है, अधमगधी में। पर अगर बाद में बात करें तो वही लैंग्वेज क्या हो जाती है? प्राकृत हो जाती है। बाद में जो साहित्य में जैन साहित्य की जो चीजें हैं हमको किस लैंग्वेज में किस भाषा में देखने को मिलेंगी? प्राकृत में देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग की जो आपकी बोल सकते हो कि जो लिटरेचर थी जो स्टार्ट करी थी, जो प्रारंभिक वो बोल सकते साहित्य थी, वो किसमें थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा हमारा अधमगधी। और अगर बाद की बात करें कि जो ज्यादातर जो आपकी साहित्य जो जैन साहित्य है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो प्राकृत। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है। अगर प्रारंभिक की बात हुई तो प्रारंभ में अधमगधी आएगा, और अगर बाद की बात कर रहे हैं कि बाद मतलब ज्यादातर किस चीज में है या बाद की बात हुई है, तो प्राकृत आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म? ए बी चल रहा है। ज्यादातर लोग ए में और बी में कंफ्यूज है। तो इसका सही आंसर क्या है? अब देखो, आंसर बताने से पहले हम लोग रिलेट कर लेते हैं। कल हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, तो वहां पे कपिल वस्तु पढ़ाया था मैंने। तो कपिल वस्तु तो हट ही गया, क्योंकि कपिल वस्तु से किससे रिलेटेड है? बुद्धा से रिलेटेड है। वहीं पे हमने एक और की बात करी थी, किसकी बात करी थी? श्रावस्ती की भी बात करी थी। तो श्रावस्ती भी हमारा बोल सकते हो कि बुद्धिस्ट स्थल है, ठीक है। अब प्रयाग की बात करते तो प्रयाग किसका है? हिंदुओं का है। किसका है? हिंदू लोगों का तीर्थ, मतलब बोल सकते हो कि ऐसा मतलब पवित्र स्थल है। तो एक ही बचा ना हमारा, कौन सा है? पावा या पावापुरी जो हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पावा या पावापुरी। कैसे, किससे रिलेटेड है? पावा में क्या हुआ था ऐसा, या पावापुरी में महावीर भगवान की मृत्यु हुई थी, या बोल सकते हैं जो परिनिर्माण जो उनको प्राप्त हुआ था वो किस जगह पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था या पावा में हुआ था। और अगर अभी की बात करोगे तो पावापुरी कहां पर है? बिहार में है, ठीक है। और किस जिले में आती है? नालंदा जिले में आती है। किस जिले में आती है? नालंदा जिले में आती है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? तो जिसने भी आंसर दिया था बी, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म को अनुयायी था, या विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज अ अटेंडेंट फॉलोअर ऑफ द जैनिज्म? मतलब कि ऐसा कौन सा फॉलोअर था जो जैनिज्म का कट्टर फॉलोअर था, जो कट्टर था, मतलब कट्टरता से अपने जैनिज्म को वो बढ़ाता था। सब सी आंसर बता रहे हैं। तो क्या है हमारा सही आंसर? सही, सी सही है, खारबेल, ठीक है। तो जो खारवेल थे वो बोल सकते हैं कि कट्टर, बोल सकते हैं कट्टरता से अपने जो जैन धर्म को फैलाने की कोशिश करते थे, सबसे ज्यादा उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, ठीक है। और वो कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? कलिंग के, जिसको आज के टाइम पे हम क्या समझते हैं? उड़ीसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नाम भी आता है, महापद्म नंदन। ये भी किससे रिलेटेड है?
इनकी लड़ाई, ये भी कहाँ के राजा है? कलिंग के ही राजा है। कहाँ के राजा है? कलिंग के ही राजा है। इनका युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था? अशोका के साथ। जो कलिंग वॉर हुई थी वो किसके साथ हुई थी? इनके साथ ही हुई थी। ठीक है, तो जो अशोका ने कलिंग वॉर लड़ी थी वो किसके खिलाफ लड़ी थी? कलिंग के राजा महापद्म नंदन के, मतलब बोल सकते हो उनके खिलाफ ही लड़ी थी। ये भी आप बोल सकते हो कि कलिंग के ही राजा थे। ठीक है, महापद्म नंदन यहाँ पे वो कलिंग के मतलब जो राजा बाद में बने, जिसकी अशोक के साथ लड़ाई हुई थी, वहां की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन द बुद्धिज्म और जैनिज्म? ये रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, दोनों के बीच का कंपैरिजन। ज्यादातर लोग सी में और बी में कंफ्यूज हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज भी हमको समझनी है कि यहाँ पे कौन सा नहीं है, मतलब कि जो सामान्य नहीं है वो चीज हमको देखनी है कि दोनों में सिमिलर नहीं है। ठीक है, एक जैसी देखने को नहीं मिलती, अलग अलग देखने को मिलती। या तो बुद्धिज्म में देखने को मिलेगी ये चीज, या तो आपको जैनिज्म में देखने को मिलेगी। उस तरीके से आपको ऑप्शन को टिक करना है। अभी भी लोग सी में और बी में कंफ्यूज है। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर अहिंसा की बात करें तो दोनों अहिंसा की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज हमको पता है, बुद्धिज्म में भी अहिंसा के बारे में बताया गया है और जैनिज्म में भी बताया गया है। ठीक है, अब वेदों के प्रति बोल सकते हो उन्होंने वेदों को कभी भी नहीं माना, मतलब वेदों में जितनी भी परंपराएं थी उनको कभी भी उन्होंने मान्य नहीं रखा है। ना ही बुद्धिज्म वाले वेदों को मानते थे, ना ही जैनिज्म लोग मानते थे। ठीक है, फिर अगर तीसरी बात करूं, मतलब रिसेक्शन ऑफ द रिचुअल्स, वही चीज है कि जो अनुष्ठान मतलब वेद में लिखे गए थे उनको मान्य नहीं करते थे। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या आती है? आत्मपीड़ा। अगर हम आत्मपीड़ा की बात करें तो आत्मपीड़ा का जो सिद्धांत है वो हमको कहां पे देखने को मिलता है? अकेला जैनिज्म में देखने को मिलता है। सल्लेखना के बारे में सुना है आप लोगों ने? अभी जो हमारे बोल सकते हो विश्व मतलब विद्यासागर जी महाराज की अभी जो जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया था, वो किस कारण मतलब किसके मतलब क्या था वो रीजन? सलेखना भी था। मतलब कि उन्होंने बोल सकते हो कि आत्म पीड़ा ली थी। सलेखना मतलब समझते हो? सलेखना में बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी लास्ट स्टेज आ जाती है, जब उनको लगता है कि मतलब उनका मतलब जो अंत है निकट आ रहा है, तो बेसिकली वो खाना छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब तक नहीं खाते हैं, जब तक कि उनकी जो सांस है वो बंद नहीं हो जाती, तो उस चीज को वो क्या बोलते हैं? सलेखना बोलते हैं। और वो जो परंपरा है या वो जो सिद्धांत है वो बस हमको जैनिज्म में देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म में देखने को नहीं मिलता। तो अगर तीनों की बात करो तो तीनों में से कौन सी चीज अलग थी? तो आत्म पीड़ा वाली चीज हमको देखने को मिलती है। सिर्फ किस में देखने को मिलती है? जैनिज्म में देखने को मिलती है। और बाकी की जो तीन चीजें हैं, वेदों को जो नहीं मानते थे, और जो अहिंसा वाली चीज है, और परंपराओं को और अनुष्ठान को नहीं मानना, ये सारी की सारी चीजें दोनों में हमको सिमिलर नहीं देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म में भी वेदों को नहीं माना गया है, जैन में भी नहीं माना गया है। अहिंसा बोल सकते हो तो उसमें भी मानते थे, इस चीज में भी मानते थे। ये चीज क्लियर हो गई? बस आत्म पीड़ा का जो कॉन्सेप्ट है या आत्म पीड़ा का जो सिद्धांत है वो हमको जैनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, सलेखना में अभी आपने लेटेस्ट में ही सुना होगा सलेखना का नाम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लेते हैं। महावीर जैन ने डैश में अंतिम सांस ली, या महावीर जैन ब्रेथ इज लास्ट ब्रेथ एट डैश प्लेस। अभी करा था ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने। तो सब लोग सी बता रहे हैं। सही आंसर क्या है हमारा? पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तीन रत्नों का सिद्धांत सही आस्था, सही आचरण और सही ज्ञान डैश धर्म की प्रमुख महिमा है।
या बोल सकते हो द डॉक्ट्राइन ऑफ द थ्री ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड द राइट नॉलेज इज द क्रोलिंग ग्लोरी ऑफ डैश। बोल सकते हो कि मतलब कि जो धर्म के हैं उसके बारे में हमको बताना कि कहाँ पे हमको ये तीन रत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर अष्टांग मार्ग की बात होगी तो अष्टांग मार्ग हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? बुद्धिज्म में देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर तीन रत्नों की बात करेंगे तो तीन रत्नों के जो सिद्धांत है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? जैनिज्म में देखने को मिलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? तो हम देखें तो हमारे जैनिज्म में पांच मेन टीचिंग्स हैं। पांच मेन टीचिंग्स में क्या क्या चीज आती है यहाँ पे? अहिंसा के बारे में बताया जाता है, सत्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है, स्टीलिंग के बारे में कि कोई चोरी नहीं करनी चाहिए, नॉन पोसेशन के बारे में बताया जाता है, या अच्छेतय के बारे में बताया जाता है। अच्छेतय मतलब कि बेसिकली किसी चीज की मतलब मोह नहीं रखना, कि मतलब कि जब आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, जैनिज्म को फॉलो कर रहे हो, तो कोई मोह नहीं होना चाहिए, किसी चीज के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए कि आपको धन से बहुत प्यार है या आपको अपने परिवार से प्यार है, उस चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्रह्मचर्य का फॉलो करना। तो ये हमने देखा है कि जैनिज्म में किस चीज को फॉलो करते हैं? ब्रह्मचर्य को एक तरीके से फॉलो करते हैं। पर ये चीज अगर आप देखो तो बुद्धिज्म में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नहीं है। बेसिकली अगर मतलब आपको समझाया जाए तो यहाँ पे अगर जैनिज्म की बात करो तो जैनिज्म में ब्रह्मचर्य को माना, मतलब बोल सकते हो कि ब्रह्मचर्य से ही अपना जीवन का सिद्धांत एक तरीके से बताया गया है कि अगर जीने का सही तरीका जैनिज्म में कैसा है? ब्रह्मचर्य के थ्रू। पर बौद्ध, अगर बौद्ध धर्म की बात करोगे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने का नहीं बताया है। अगर डिफरेंस देखो तो एक ब्रह्मचर्य का भी आपका डिफरेंस आता है, जिसमें जैनिज्म में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है और बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताया गया। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? द नेम द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तीर्थंकर हमको पता है क्या होते हैं? जो जैन गुरुज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। तो आखिरी तीर्थंकर कौन थे बताइए सब? ये भी सिंपल से ही है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। तो क्या कौन से हमारे? महावीर स्वामी, जो कि कौन से तीर्थंकर है? आखिरी, मतलब कि 24। टोटल कितने हैं? 24 ही है। अगर पारसनाथ भगवान की बात करूं तो पारसनाथ कौन से है? ठीक है। और पहले की बात करूं तो ऋषभ देव, ऋषभ नाथ, नाथ के नाम से भी बहुत जगह बुकों में लिखा गया है, तो ऋषभ देव भी है, ऋषभ नाथ एक ही चीज है। और आदिनाथ, ठीक है, आदिनाथ के नाम से भी उन्हें बुलाया जाता है, कि प्रथम लॉर्ड या फर्स्ट लॉर्ड बोले जाते हैं वो। निम्नलिखित शाखों में साक्ष्यों में से किस बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? या विच अमंग द फॉलोइंग रूलर, शासकों में से डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म? अब यहाँ पे बुद्धिज्म की बात हो रही है, जैनिज्म की नहीं। कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने बुद्धिज्म को फैलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, जिसने फैलाने में जिसका उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं है? सब सही आंसर दे रहे हैं, डी। ठीक है। पुष्वामित्रा सुंग, क्योंकि हमको पता है अशोक ने तो बहुत ही जोर से फैलाया था भैया, अपने वो अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेज दिया था कि भैया जितना फैला सको उतना फैलाओ। ठीक है, अशोक तो मेन है ही। फिर कनिष्क ने भी फैलाया था। हमने महायान के बारे में पढ़ाया था, तो महायान किसने फैलाने की सबसे मतलब सबसे ज्यादा किसने फैलाया था? तो कनिष्क के द्वारा ही फैलाया गया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने भी फैलाया था। बस जब सुंग डायनेस्टी आई थी ना, तो सुंग डायनेस्टी वाले लोगों ने जो बौद्ध धर्म की चीजें जो थी उसको फैलाने की कभी कोशिश भी नहीं की, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। ठीक है, तो एक जो हमारे पुष्वामित्र जो सुंग है, उन्होंने बुद्धिज्म को बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करा था, या उसको फैलाने में बिल्कुल भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनका योगदान नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैन धर्म का बौद्ध धर्म से अलग करने का सिद्धांत डैश। अब यहां पे फिर से कंपैरिजन आ गया। द प्रिंसिपल डैश डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म डैश, मतलब कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि अलग करता है? अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है।
सब डी और ए बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। अब ए, चलो ठीक है, एक बार एक यहाँ पे समझ लो। अष्टांग मार्ग में अगर हम लोग सिद्धांतों की बात करें तो लगभग वही सिद्धांत हमको जैनिज्म में भी देखने को मिलते हैं ना, कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल भी उनको अलग नहीं करती है। ठीक है, फिर अगर वेदों की बात करें तो वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं वो दोनों ही नहीं मानते थे उस चीज को, तो ये भी हमारा हट गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी चीज करते पूर्व जन्म में विश्वास की दोनों रिवर्थ में, मतलब कि वो जो आपकी जन्म है और मृत्यु एक साइकिल है, तो वो दोनों ही लोग उसमें विश्वास करते थे। तो ये चीज भी हट गई है, तो क्या बच रहा है हमारा? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोल टू ऑल लिविंग बींग्स एंड थिंग्स, सभी प्राणियों और वस्तुओं में प्रति आत्मा का बोले शुद्ध धर्म है। मतलब कि बेसिकली जो जैनिज्म है वो किस में विश्वास करता है कि भले कोई नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, या कोई वस्तु हो या कोई मानव हो, उसमें आत्मा होती है। ये सिद्धांत कहां पे देखने को मिलता है हमको? जैनिज्म में देखने को मिलता है। पर जो बुद्धिज्म लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो मानव है या जो जीव है या पेड़ है या पौधे हैं उन्हीं में आत्मा होती है। ये चीज समझ में आ गई? तो क्या चीज अलग करती है कि जैनिज्म वाले लोग हैं जो मतलब नॉर्मल वस्तु भी है ना जिनमें जान, मतलब जो हम जिसको नॉन लिविंग थिंग मानते हैं, उनमें भी क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है, और बाकी के जो जीव हैं और जो मानव है उनमें भी हमारी आत्मा होती है। पर बुद्धिज्म वाले जो लोग हैं वो किसको मानते हैं कि जो मानव है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो जानवर है, उन्हीं में आत्मा होती है, जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें आत्मा नहीं होती। ठीक है, तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला सही हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी बात था इसलिए बता दिया मैंने। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देख लेते हैं। वही सेम चीज है कि इट डज नॉट बिलीव इन द सोल, मतलब कि अगर बुद्धिज्म की बात करो तो बुद्धिज्म वाले लोग सोल में बिलीव नहीं करते, मतलब कि बेसिकली कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसमें आत्मा नहीं होती। पर अगर जैनिज्म की बात करो तो जैनिज्म ये बिलीव करता है कि भले कोई नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, कोई वस्तु हो या नॉर्मल मानव हो, तो दोनों में क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है, दो नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य में बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? या बोल सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ पे पला था? बेसिकली कि पला मतलब जन्म जहां पे लिया था और बेसिकली वो क्या हुआ था? बड़ा हुआ था या समृद्ध हुआ था, इसके बाद फैला था, तो वो किस राज्य में फैला था? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आंसर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा ये आंसर करता है। सब बी बता रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। तो सब लोगों का क्या कहना है? बिहार में हुआ था। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, बिहार में नहीं हुआ था। अगर आपने एक जगह का नाम सुना होगा, बहरीच के बारे में सुना है आप लोगों ने? बहरीच कहां पर बिलोंग करता है? यूपी में बिलोंग करता है। कहां पे बिलोंग करता है? यूपी में बिलोंग करता है। अगर लखनऊ आपने सुना होगा तो लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर है। क्या है यहाँ पे? बहरीच है। और वही बोल सकते हो कि हमारा जो बोल सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका वहां पे क्या हुआ था? पालना हुआ था। मतलब कि बेसिकली वहीं पे पाल मतलब वो जो जन्म जो जिस वो जो धर्म है बेसिकली उसने क्या लिया था? समृद्ध हुआ था, वहां पे फैलना स्टार्ट हुआ था। ये चीज क्लियर हो गई? अगर हम किसकी बात करें, हमारे अगर जगह की बात करें तो कौन सी जगह है वो? बरीच जगह है। कहां पर है? लखनऊ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वहां पे हमको बौद्ध धर्म का बेसिकली क्या देखने को मिला कि बौद्ध धर्म वहां पे पला हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा बरीच है वो कहां पे आता है? यूपी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। पालना मतलब कि बेसिकली वहां पे पल मतलब कि जो बोल सकते हो कि जो धर्म था वो वहां पे पहले तो मतलब स्टार्टिंग में तो कोई जानता नहीं था ना, तो बेसिकली उसको लोगों ने जानना किधर से स्टार्ट करा, या वहां पे जो सिद्धांत थे वहां पे कहाँ सबसे पहले हमको जानने को मिले? तो वो बरीच में देखने को मिले थे। वो बरीच ऐसा शहर था जहां पे बौद्ध धर्म एक तरीके से पला हुआ था। क्लियर है सबको?
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के समकालीन था? हमने पढ़ा है ये चीज। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध? ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। अगर भद्रबाहु की बात करोगे तो भद्रबाहु जो है हमारे बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे। अगर भद्रबाहु बोलो तो उनको किसका मतलब कि उनने संप्रदाय को अलग कर दिया था, तो किस संप्रदाय के वो बोल सकते हैं रचयिता थे? मतलब किस मतलब कौन सा संप्रदाय को उन्होंने अलग किया था? दिगंबर को, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं जैनिज्म में दो संप्रदाय है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर, ठीक है। तो जो दिगंबर है वो उसके बोल सकते हैं रचयिता या जिसको अलग किया था वो किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। और श्वेतांबर को किसने अलग किया था? चेतल जेतु ने। इसके बाद अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत बाद के हैं, ठीक है। जो वो पारसनाथ है वो तो 23वें तीर्थंकर है, तो 6th सेंचुरी के पहले बिलोंग करते थे। तो 6th सेंचुरी में बस कौन बिलोंग करता था? वर्धमान महावीर। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लिए, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस राज दार्शनिक को जगत गुरु की उपाधि दी थी? मतलब ऐसे कौन से जैन फिलोसोफर थे जिसको अशोक ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? सब सी बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? हरि विजय, हीरा विजय सूरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड एज अ कंप्लीट इंटेलेक्ट, या बोल सकते हो कि पूर्ण बुद्धि के लिए जैन धर्म में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कोई ए कोई ए भी बता रहा है, ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं, पर तो हमारा सही आंसर क्या है? केवल्य। तो जैन धर्म में केवल्य का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? पूर्ण बुद्धि के लिए। जिसको पूर्ण ज्ञान मिल गया है या ज्ञान मतलब जिसको आत्मज्ञान मिल चुका है उसको किस तरीके की उपाधि दी जाती है? केवल्य की। अब नेक्स्ट, पाली पाठ में निम्नलिखित में से किसे बोल सकते हो निढंगा नटक पुतक कहा गया है? निगंध नटापुत्र किसको कहा गया है हमारी पाली लैंग्वेज में? निगंध नटापुत्र किसको कहा गया है? कोई ए भी बता रहा है, कोई सी भी बता रहा है, ए भी बता रहे हैं लोग। तो इसका सही आंसर क्या है? महावीर स्वामी, ठीक है। जो हमारे वर्धमान महावीर है या महावीर स्वामी है उनको पाली लैंग्वेज में क्या बोला गया है? निगंध नटक पुत्र, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन आ गया, प्रथम विभाजन के दौरान श्वेतांबर पंथ के प्रथम संस्थापक कौन थे? या हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन? सब लोग सही आंसर कर रहे हैं हमारा। तो पहले आंसर क्या है हमारा? ए, स्थलभद्र, ठीक है। अब इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको पता हो, तो नहीं पता जिनको वो जान लो कि बेसिकली क्या हुआ था कि जो पंथ थे या बोल सकते हो संप्रदाय अलग अलग हुए थे। एक था हमारा श्वेतांबर और एक था हमारा दिगंबर। ये दोनों कैसे अलग अलग हुए थे? तो एक टाइम पे जो मगध में क्या हुआ था, फेमाइन आया था, या बोल सकते हो कि भुखमरी फैल गई थी।
तो जो जैन संप्रदाय के लोग थे वो बोल सकते एक ही जन संप्रदाय था। जब भुखमरी फैली तो उस टाइम पे वो विभाजन हो गया। कैसे विभाजन हो गया? तो भुखमरी फैली तो कुछ लोग मगध को छोड़ के बाहर चले गए थे, ठीक है, और कुछ लोग जो जैन धर्म के थे वो मगध में ही रह गए थे। तो जो जैन धर्म के लोग मगध में रहे थे वो लोग उनको क्या कहलाया जाने लगा? दिगंबर, सॉरी श्वेतांबर, जो कि श्वेत कलर के बोल सकते हैं कि कपड़े पहनते थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो जो मगध में रहे थे, जो मगध मतलब भुखमरी फैलने के बाद जो मगध में रह गए थे उनको क्या बोला जाने लगा? श्वेतांबर। और जो मगध छोड़ के कहां चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। जो भद्रबाहु थे वो बाकी के जो जैन साहित्य के मतलब जैन धर्म के लोग थे उनको कर्नाटका ले गए थे, और उन लोगों को क्या बुलाया जाने लगा? दिगंबर बुलाया जाने लगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो जो मगध में रह गए थे वो श्वेतांबर थे, और जो मगध छोड़ के आपके बोल सकते हैं कि कर्नाटक चले गए थे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर के बोलते हैं संस्थापक कौन थे हमारे? स्थलभद्र। और हमारे दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। क्लियर है ये स्टोरी भी? अब हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल, या प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? जो पहली बोल सकते परिषद हुई थी उसके कौन थे हमारे? सब आंसर करिए। तो हमारे सही आंसर क्या है? सब ए बता रहे, सही है हमारा। स्थूल भद्र ही हमारे क्या थे? जो पहली परिषद हुई थी जैन की उसके क्या थे? वो अध्यक्ष थे, ठीक है। तो हमारी बोल सकते हो कि कितनी परिषद हुई थी? दो ही परिषद हुई थी, ठीक है। पहली कहां पर हुई थी? ठीक है, और दूसरी कहां हुई थी? ये चीज क्लियर हो गई। ये अगर देखे तो पहली कब हुई थी हमारी? 300 बीसी में। और हमारी जो दूसरी थी वो कब हुई थी? तो पहली हमको पता चल गया किसने कराई थी? स्थूल भद्र ने। और दूसरी किसने कराई थी? देवार्दी में। क्लियर हो गया। तो दो ही हमने, अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की देखोगे तो उस टाइम पे बौद्ध में 4 सभाएं हुई थी, और यहाँ पे अगर जैन की बात करोगे तो यहाँ पे कितनी सभा हुई थी? अकेले 2 ही हुई थी। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, या समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? सिंपल सा है, अगर हम जैनिज्म पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हमारा क्या ही होगा? जैन ही होगा, ठीक है। और अभी मैंने बताया था समाधि मरण को किस नाम से जाना जाता है? सलेखना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसका मतलब मैंने बताया था कि जब तक वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, लास्ट लास्ट के फेस में वो लोग खाना छोड़ देते हैं। उसको अगर सलेखना को अगर दूसरा नाम बताएं तो उसको क्या बोला जाता है? समाधि मरण। क्योंकि ये रिलेटेड भी है, इस बार क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे बोल सकते हो विद्यासागर जी महाराज का भी थोड़े दिन पहले ही हुआ था पतन। तो ये रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन देखे सलेखना से रिलेटेड या समाधि मरण से रिलेटेड और कुछ भी, तो उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि करंट का भी इशू है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान को पारसनाथ ने से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? Which of the following places is considered as the Jain Siddh Kshetra on the accounts of association with Parasnath? सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? समेत शिखर, या जिसको हम लोग शिखर जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? पारसनाथ भगवान से, ठीक है। और अगर वो देखे तो आज के टाइम पे वो कहां पर है? ठीक है, झारखंड जिले में हमको देखने बोल सकते, झारखंड राज्य में देखने को मिलता है हमको। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रवासगिरी एक तीर्थ स्थल है।
तो इसका सिंपल सा आंसर है किससे, कहाँ का है, जैन धर्म का। ठीक है, और अगर प्रवासगिरी की बात करूं तो अभी प्रवासगिरी किस राज्य में आता है, यूपी में आता है। ठीक है, और किस राज्य मतलब बोल सकते हो किस जिले में आता है, तो इलाहाबाद में आता है, या बोल सकते हो प्रयागराज में आता है। पहले हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में किसने जैन संघ को संभाला था? कोई सी भी बता रहा है, पर ज्यादातर लोग डी बता रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो किसने, कौन बना था प्रमुख, सुधर्मा बने थे, तो डी हमारा सही आंसर। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं बोल सकता हूँ कि उसमें दिए नहीं है स्लाइड में, पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको। ठीक है, अगर देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो महावीर स्वामी जब मतलब बोल सकते हैं महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम क्या था। अब डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, डायरेक्टली आपको आंसर करना है लाइव में। क्या नाम था, जमाली। ठीक है, जामिल भी बोलते हैं, जमाली के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे पहले शिष्य? ठीक है, तो जो महावीर स्वामी थे उनकी जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, प्रियदर्शन, और प्रियदर्शन के जो पति थे उनका नाम क्या था, जमाली। तो वही उनके पहले शिष्य कहलाए गए थे। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। बेसिकली क्या हुआ था, जब महावीर स्वामी के एक शिष्य थे, ठीक है, उस शिष्य के विचार और हमारे महावीर स्वामी के विचार में अंतर आना शुरू हो गया। तो जो उनका शिष्य था वो उनसे अलग होके उसने एक अलग संप्रदाय बनाया था। उस संप्रदाय का नाम क्या था, आजीविका संप्रदाय। ये चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली जो बोल सकते हैं महावीर स्वामी के किस शिष्य ने बोल सकते हैं आजीविका संप्रदाय का बोल सकते हो कि मतलब वो बनाया था, या वो आजीविका संप्रदाय को अलग किया था। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उन दोनों में क्या आया था, विचारों में डिफरेंस आ गया था, और विचारों में डिफरेंस आने के कारण उस जो उनका शिष्य था उसने एक संप्रदाय बनाया। उस संप्रदाय का नाम क्या रखा उसने, आजीविका। तो अब बताइए कि उस आजीविका संप्रदाय का मतलब वो जो शिष्य था उसका नाम क्या था। ठीक है, मखाली घोष के नाम से भी जाना जाता है उसको। तो कौन था हमारा, मखाली घोष। ठीक है, तो हमने ज्यादातर जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड और जैनिज्म से, तो हमने सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर किया ही आज के सेशन में, और साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में डिफरेंस भी देख लिया। ठीक है, और जो लास्ट में आजीविका जो संप्रदाय था उससे भी रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन देखे। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो खत्म होता है आज के लिए। थैंक यू।